जय हिंद साथियों, मैं वारिस अली आप सभी का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। साथियों, बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी है, बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी है। हमारा देश एक अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज़ी के साथ। साथियों, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत ही गंभीरता वाली बात है, बहुत ही गंभीर रूप वाली बात है। साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा जीडीपी के बारे में। जीडीपी के आंकड़े जैसे कि आए हैं, जीडीपी के आंकड़े जैसे आए हैं आपने देखे भी होंगे। हमारी जीडीपी 23.9% डाउन हो गई है, माइनस में चली गई है जीडीपी 23.9, लगभग 24% जीडीपी माइनस में गई है। और साथियों, इस जीडीपी के नीचे गिरने की वजह सरकार बताएगी आपको। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये जो कोरोना की वजह बताई जाएगी। और कुछ अंधभक्त आएंगे जो ये कहेंगे कि कोरोना की वजह से ये सब हुआ है और इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, आज मैं आपको साफ साफ बता दूं, मेरे लफ्ज़ आपको कड़वे ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कहीं ना कहीं ये सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं है। ये सरकार देश को सही ढंग से नहीं चला पा रही है, यही वजह है जो जीडीपी गिरी है। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो ये कहेंगे कि कोरोना की वजह से ये जीडीपी गिरी है, तो मेरे भाई, जीडीपी पहली बार नहीं गिरी है। जीडीपी 2018 से लगातार गिरती हुई आ रही है, लगातार जीडीपी की दर में कमी होती हुई आई है। आप आंकड़े चेक कर सकते हैं जीडीपी के। तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ये जीडीपी गिरी है। दूसरी बात साथियों, जब लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, तो स्पेशली भारत में तो कोरोना आया नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोरोना की महामारी फैली है। और तो फिर ये इतना ज़्यादा इफेक्ट भारत पे ही क्यों पड़ा? ये एक सोचने वाली बात है, लॉजिक वाली बात है। जो लोग आपसे कहेंगे कि कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से ये सब हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं कुछ हद तक मानता हूँ कि इसका असर पड़ा है, इसका असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, लेकिन ये तो पूरे वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में है। उन लोगों के ऊपर इतना बुरा असर क्यों नहीं पड़ा? तो साथियों, इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे देश की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो कब क्या फैसला करती है कुछ पता नहीं चल पाता। हम रात को सोए, सुबह उठे, हमें अखबार न्यूज़पेपर देखा कि भाई ये हो गया। जैसे कि नोटबंदी का एग्जाम्पल ले लो, रात को सोए हैं, किसी को कुछ पता नहीं नोटबंदी होने वाली है, सुबह उठे पता चला कि नोटबंदी हो गई है, न्यूज़पेपर देखा, न्यूज़ देखी तो क्या हुआ, नोटबंदी हो गई है। ठीक है ना? इसी तरह से हमारे यहाँ लॉकडाउन लागू किया गया। जब कोरोना भारत में आया तो चलता रहा, फैलता रहा धीरे धीरे, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया, एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अचानक से ही एक ही दम भारत की अर्थव्यवस्था को एक ताले के अंदर बंद कर दिया गया, एक दरवाजे के पीछे बंद कर दिया गया लॉकडाउन के रूप में कि भैया आप घरों में बंद हो जाइए तुरंत। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके कुछ इंतजामात होने चाहिए थे, कुछ सोच विचार करके उसके लिए कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए थी लॉकडाउन करने से पहले, ताकि इसका असर ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था पर ना पड़े। वहीं पर दूसरी बात करें अगर मैं जीडीपी की, तो जीडीपी गिरने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही गंभीरता की बात है। इस बात की गंभीरता आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि जब मैंने ये जीडीपी के आंकड़े देखे तो मैं रात भर सो नहीं पाया और मैं पूरी रात जागता ही रहा। इतनी गंभीरता की बात है क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आई। मैं ये सोचता रहा कि अब क्या होगा। एक तो हमारे देश में युवा पहले से ही बहुत ज़्यादा बेरोजगार है और बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ने की बात तो अलग है, रोजगार मिलने की बात तो अलग है, नए रोजगार पैदा करने की बात तो अलग है। एक बात और बता दूं आपको, ये जो रोजगार व्यक्ति हैं, जो रोजगार लोग हैं, उनका रोजगार भी खतरे में पड़ सकता है क्योंकि जीडीपी गिरी, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हें सैलरी कहाँ से देगी। तमाम दुनिया भर की बातें होती है, खर्चे के लिए पैसा नहीं होगा। जीडीपी गिरने के बाद साथियों
कोई भी जो वर्ल्ड बैंक वगैरह हैं वो तुम्हें लोन नहीं देंगे, या फिर तुम्हारे जो उसकी दर है, लोन की जो दर है वो बढ़ा दी जाएगी। तो साथियों, नए रोजगार मिलना तो बहुत बड़ी बात है। एक तो पहले से ही देश में इतनी बेरोजगारी है, और अब बेरोजगारी के चलते हुए ये जीडीपी का इतना गिर जाना, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी जॉब भी ना बचे, ऐसी कंडीशन बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी बन चुकी है, बन सकती है, इसलिए गंभीरता का विषय है। हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारत से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हमें इस गम के माहौल में, इस दुख भरी घड़ी में बहुत ही सोच समझ से काम लेना होगा। और मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि बहुत ही समझदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है, अच्छे डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जिससे कि हम देश की अर्थव्यवस्था को जो गड्ढे में जा चुकी है, ठीक है ना। ये जो मैंने आंकड़ा बताया आपको, लगभग 24% जो जीडीपी गिरी है, ये हो चुका है। ये आंकड़े क्या है पता है, हो चुका है। तो जो हो चुका वो ये है कि माइनस में गया 24% के लगभग, और जो आगे होने वाला है उसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं, उसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे जीडीपी के बारे में ये सब शेयर किया। साथियों, जैसे कि हमारे देश में पहले से ही बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सरकार आई थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, भारत युवाओं को पैदा करेंगे, लेकिन वो वादा फेल हो गया, एक जुमला बन के रह गया, ठीक है। एक तो 2 करोड़ रोजगार गवर्नमेंट पहले से नहीं दे पाई है, और अब कगार ये है कि जो रोजगार है उनका रोजगार भी जाने की संभावनाएं हैं, और गरीब, मजदूर, किसान, कितनी बड़ी आपत्ति आने वाली है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, सारे के सारे डिपार्टमेंट, सारे के सारे विभाग की बात करूं तो सब में ही जीडीपी गिरी है, सिर्फ एग्रीकल्चर को छोड़ के। चल साथियों, आज मैंने आपसे जीडीपी की कुछ बातें शेयर की, क्योंकि यहाँ दर्द होता है साथियों, यहाँ दर्द होता है ये सारे दुख देख करके। क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस देश का, ये फिक्र बहुत रहती है, क्या होना है इस देश का। तो साथियों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि हमें जागरूक होना पड़ेगा। अब हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें समझदारी दिखानी पड़ेगी, और हमें सरकार से ये सवाल भी पूछना पड़ेगा। हम पूछेंगे सरकार से कि ये क्यों हो रहा है, इसको संभालने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है, क्यों मुद्दों से भटककर इधर उधर की बातें की जा रही हैं। हम चाहते हैं, हर एक देशवासी चाहता है कि मुद्दे की बात हो, जो मुद्दे हैं, रोजगार की बात हो, ये सारे मुद्दे हैं, शिक्षा की बात हो, ये सारे मुद्दे हैं। साथियों, इन सब पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा अगर जीडीपी और नीचे गई आने वाले वक्त में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।